जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। नमो अनंताय नमो शिवाय नमो परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की महान जैन धर्म की आचार्य प्रवर कुंदकुंड महाराज कृत परमागम ग्रंथ श्री समय साधी का नाम हम और आप सभी ने बहुत अच्छे से सुन रखा है। समय समय पर उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार विचार करने का प्रयास करते हैं। किंतु जो समय साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने में नहीं आया है, क्योंकि है सरल लेकिन फिर भी जिन्हें कठिन प्रतिभाषित होता है, ऐसे जीवों के लिए मोक्ष मार्ग के प्रशस्तीकरण के लिए बहुत ही सुंदर कृति, जिसे आज संपूर्ण विश्व में लघु समयसार के नाम से जाना जाता है, ऐसी वह अनुपम कृति विद्वत श्रेष्ठ पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा कृत छैडाला जी के नाम से हम सभी को उपलब्ध है। उस छैडाला नामक कृति की प्रथम धाल के माध्यम से अपनी एक कक्षा प्रवर्तमान है। हम सभी उस कक्षा का लाभ ले रहे हैं। बहुत सुंदर ये कक्षा है और विषय भी बहुत सुंदर हम सभी को पढ़ने मिल रहा है। इस कक्षा में इस कक्षा के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें हमने जानी जो हम सबकी मनुष्य भोग की दुर्लभता को बताने वाली है। वास्तव में हमने जब इस ग्रंथ की स्थापना आपके बीच में कक्षा में की थी, उस दिन हमने आपको बताया था कि छैडाला की पहली ढाल में दुखों का वर्णन है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इन दुखों का वर्णन हमें डराने के लिए नहीं है, इन दुखों का वर्णन हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं है। छैडाला जी में पंडित दौलत राम जी ने
4 गतियों के दुखों को गिनाया है, वह इसलिए नहीं गिनाया है कि दुख जान करके हम डर जाएं कि वहाँ ये दुख है, वहाँ ये दुख है, वहाँ ये दुख है, हमने ऐसे दुख भोगे हैं, ऐसा करेंगे तो यहाँ जाएंगे, वहाँ इस गति में ऐसे, इसलिए नहीं। दुख हमें डराने के लिए, भयभीत बताने के लिए नहीं हुए हैं, बनाने के लिए नहीं हुए हैं। हमारा जैन शासन हमें भयभीत नहीं, भयमुक्त बनाता है। हमारा जैन शासन हमें कमजोर नहीं, हमें अनंत वीर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। हमारा जैन धर्म हमें पुरुषार्थहीन नहीं अपितु अनंत पुरुषार्थ की प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा यह जैन शासन है। सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट यह जैन धर्म आज हमको प्राप्त हुआ है। इसकी प्राप्ति के अवसर पर हम और आप सभी इस अनुपम कृति का स्वाध्याय करके इस बात की प्रेरणा प्राप्त करने का उपक्रम कर रहे हैं कि ये जो पर्याय हमें प्राप्त हुई है, ये पर्याय, ये दशा, ये अवस्था मेरी ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत ना हो जाए। हमारी ये पर्याय सार्थकता को प्राप्त हो, हमारी ये पर्याय ऐसे व्यर्थ में, फिजूल में बर्बाद ना हो जाए, हमारी ये पर्याय ऐसे ही व्यतीत ना हो जाए, हमारी ये पर्याय सार्थक हो। ये पर्याय हमारी अनंत काल की, अनादि से लेके आज तक की जो पामरता है उसको मिटाने में सहायक है। भगवान की भक्ति करने के पीछे हमारा ये उपक्रम नहीं होता कि हे भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए आपके भक्त बने रहे। जैन शासन हमें मात्र भक्त बनाने की प्रेरणा प्रदान नहीं करता। हमारा जैन धर्म, हमारे वितरागी भगवान हमें भक्त बनाने की प्रेरणा नहीं देते, भक्त बने रहने की प्रेरणा नहीं देते। हमारे भगवान तो हमसे कहते हैं कि जैसे हम भगवान हैं ऐसे ही तुम भी भगवान बनने की लायकात अपने में रखते हो। आज हमारी भगवत्ता प्रकट हुई है आत्मावलंबन से। यदि हम भी आपके समान आत्मावलंबन लेंगे तो हम भी आपके समान भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा सर्वोत्तम शासन अपने को मिला है। इस सर्वोत्तम शासन को प्राप्त करने पर हमारे और आपके क्या प्रयास होने चाहिए उसकी बात इस छेड़ाला में आपको बताई जा रही है। ये छेड़ाला हमें जगा रही है। ये छेड़ाला विद्वत्ता का अकेला प्रदर्शन मात्र नहीं है। दौलत राम जी को ये नहीं बताना था छेड़ाला लिख करके कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। उन्हें विद्वत्ता नहीं बतानी थी अपनी। उन्होंने तो बहुत सरल, बहुत संक्षेप और बहुत मृदुता के साथ में मोक्ष मार्ग को साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट करके बताया है कि भाई ये है विधि मोक्ष मार्ग। ये छेड़ाला एक ग्रंथ मात्र नहीं अपितु मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करने वाली करती है। जो भी इसका आधार लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रकट करना चाहेंगे वे सरलता से अपने मोक्ष मार्ग को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी अनुपम कृति है छेड़ाला जिसको हम सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। 5 छंद हम पहली ढाल के पढ़ चुके थे। 5वें छंद में हमने पढ़ा था कि निगोद में यह जीव कैसे कैसे दुखों को भोगता है। निगोद में किस किस तरह के दुखों की प्राप्ति इस जीव के होती है। निगोद में कैसी कैसी दशाएं इस जीव के होती हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं की प्राप्ति पर इसको कैसे कैसे दुखों को भोगना पड़ता है। इसकी बात हमने इस छेड़ाला की प्रथम ढाल के 5वें छंद में पढ़ लिया। अब इसी 5वें छंद में हमने ये पढ़ा कि निगोद से निकल कर के ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। अब निगोद से जो एक इंद्रिय आदि की पर्याय प्राप्त करता हुआ कैसे वह आगे त्रस पर्यायों में जाता है। त्रस पर्याय की प्राप्ति भी कितनी दुर्लभ है, कैसी कठिनता से हमको एक त्रस पर्याय मिलती है। अभी त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। अभी यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की बात नहीं कही जा रही है। अभी यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय प्राणी की बात नहीं कही जा रही है। अभी तो जो 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जो त्रस जीव होते हैं वे पर्याय प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ है, कितनी कठिनता से हमको प्राप्त होती हैं, वो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से बताया है। मैं यहाँ से छंद पढ़ता हूँ। आप लोग सभी मेरे पढ़ने के बाद बहुत अच्छी सुंदर गेयता के साथ उस छंद को पढ़ेंगे।
मैं यहाँ से छंद का वाचन करता हूँ। छंद क्रमांक 6 हम यहाँ से पढ़ेंगे। दुर्लभ नहीं ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लगी त्रसतनि। तरस होना भी सरल नहीं है। देखो भैया, जितने हीन परिणाम होंगे उतनी ही हीन गतियों की प्राप्ति अपने को होगी। इसलिए कभी भी अपने परिणाम हीन नहीं करना। पुरुषार्थ की कमजोरी होगी तो हीन पर्यायों की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा अपने पुरुषार्थ को उग्र बनाने की कोशिश करना। हमने अभी कहा आपसे कि ये धर्म हमें कमजोर बनने की प्रेरणा नहीं देता। हमारा धर्म तो इतना सर्वोत्तम है कि जो सबको, प्राणी मात्र को भगवान बनने की सीख देता है। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलत्र रीतियों कहलाते हैं। इनकी प्राप्ति पर्याय भी, इनकी पर्याय की प्राप्ति भी बहुत दुर्लभता है। ऐसी सरलता से पर्याय प्राप्त नहीं होती। एक एक पर्याय की प्राप्ति में कितना कितना हमारा पुरुषार्थ छुपा है, कितने कितने परिणामों की पवित्रता छुपी है, वो अपने को सोचना है। ध्यान रखना, परिणामों की अपवित्रता हमें हीन पर्यायों की ओर लेके जा रही है। जितने हमारे गंदे परिणाम उत्पन्न होते हैं, कलुषित परिणाम उत्पन्न होते हैं, कसायमय परिणाम उत्पन्न होते हैं, प्रमादमय परिणाम उत्पन्न होते हैं, पापमय परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये सारे के सारे परिणाम अपवित्र परिणाम हैं। और अपवित्र परिणाम अपवित्र पर्यायों की जननी है। अपवित्र परिणाम अपवित्र पर्यायों के जनक हैं। ये छोटी छोटी हीन पर्याय, बेचारे छोटे छोटे जी लाइट जलाते, बारिश का महीना भी चल रहा है, इन महीनों में अपन देखते हैं कि कैसी कैसी जीव राशियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ उत्पन्न होते हैं और यहीं उत्पन्न होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये पर्याय, कीड़े मकोड़े की पर्याय प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय की पर्याय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय बनना दुर्लभ है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना बहुत दुर्लभ है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना दुर्लभ है। समझ में आया? और 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ। बहुत कठिन है। हंसी खेल का ये शासन हंसी खेल का नहीं है। ये जीवन मात्र हंसी ठिठोलियों में बिताने का नहीं है। ये पर्याय की क्षणिकता, क्षण भंगुरता समझने की बात। कितने विशेष पुरुषार्थ से अपने कोई मनुष्य पर्याय मिली, वो पुरुषार्थ अपने को ख्याल में आना चाहिए। वो परिणामों की पवित्रता अपने ख्याल में आना चाहिए। जिनकी परिणामों की पवित्रता ख्याल में नहीं है, समझना उनकी पर्याय व्यर्थ जा रही है। जिन्हें ऐसा प्रतिभाषित नहीं होता कि मेरा मनुष्य भाव मुझे दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, तो यूँ समझना कि उनका जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है। जिन्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे जैन कुल मिला है, मेरा ये जैन कुल मुझे बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, समझना उनका जैन कुल बड़ी विपरीतताओं में जा रहा है।
जिन्हें देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है, उन्हें देवशास्त्र गुरु का समागम यदि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मुझे दुर्लभता से देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हुआ है, तो उनका ये समागम विपरीत जा रहा है। और ये समागम की विपरीतता इस बात की सूचक है कि आने वाले समय में हमें इनके समागम के, इनके सानिध्य का अवसर प्राप्त नहीं है। इसलिए भाई ये पर्याय हमारी व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए दुर्लभता हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये समय हमारा व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए हमें अपनी पर्याय की दुर्लभता को जानना बहुत आवश्यक है। ये पर्याय मेरी ऐसे ही व्यतीत ना हो जाए, इसलिए पर्याय की सार्थकता कैसे हो सकती है, ये जानना मुझे बहुत आवश्यक है। आज बच्चों को आवश्यक पढ़ाया कि अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, तो उन अवश्य करने योग्य कार्यों में एक आवश्यक यह भी है, ये पर्याय मुझे कैसे प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी भी मुझे होना बहुत आवश्यक है। हमारे कैसे कैसे मलिन परिणाम होते हैं, कैसे कैसे गंदे परिणाम होते हैं, उन एक एक गंदे परिणामों का, एक एक मलिन परिणामों का कितना विपरीत पापमय कष्ट हमको मिलने वाला है, इसका भान अनुमान तो हमें होना चाहिए। हम अनुमान करके देखें एक बार। हमने अनुमान कर लिया कि पाप करने के कैसे कैसे कठिन परिणाम हमको प्राप्त होंगे, असहनीय वेदना हमको प्राप्त होगी। जिस दिन आपको ये अनुमान हो गया, उस दिन से आप पाप से बचना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जब तक हमें ये पाप के परिणाम का अनुमान नहीं होगा, तब तक हमें ऐसे ही लगेगा इसमें तो कोई पाप है नहीं। घास पे चलते जाते हैं, अपने को दया नहीं उत्पन्न होती है, ये भी एक इंद्रिय जीव है। बिना छने पानी का हंसे खेल के उपयोग करते जाते हैं, बिसलरी का पानी पीते हैं, दया नाम की, हृदय में करुणा नाम की चीज उत्पन्न नहीं हो। भाई सोचो, यदि जल का एक जीव नहीं बनना है तो जल का एक जीवों की रक्षा करना प्रारंभ कर दो। यदि अग्नि का एक जीव नहीं बनना है तो अग्नि का एक जीवों की रक्षा करना प्रारंभ कर दो। वायु कायक बन के इधर उधर उड़ना नहीं है, टकराना नहीं है, इन जीवों की रक्षा करना प्रारंभ कर दो। प्राणी मात्र पर करुणा रखना प्रारंभ कर दो, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना प्रारंभ कर दो। देखना फिर आपको एक अलग ही उत्साह धर्म के प्रति आपके हृदय में उत्पन्न होगा। आपके पर्याय की सार्थकता होना शुरू हो जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्य है वे मुनिराज जिनको प्राणी मात्र के प्रति ऐसा भाव आता है कि आओ ये तो भूलेला भगवान जी। भैया ये दुर्लभ है, बहुत कठिनता से जीवन अपने को मिला है। इसमें इसी लाइन में लिखा है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ, बड़ी दुर्लभता है, बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। चिंतामणि रत्न हमने एक दिन आपको बताया था, क्या होता है चिंतामणि रत्न, कि ऐसा रत्न जिसके समक्ष हम कुछ भी चिंतित करें, सोचें, सोचने मात्र की देरी है, सोचा और यहाँ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से उस चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार से यहाँ लिखा है, त्यों त्यों मतलब उसी प्रकार से त्रस पर्याय लही त्रस्तणी, उसी प्रकार से इस त्रस पर्याय की प्राप्ति भी बहुत दुर्लभ है, सरल नहीं है। अपने को ऐसा लगता है कि मनुष्य बन गए, ये हमारे किसी पूर्व पुण्य का विशेष परिणामों की पवित्रता का प्रतिफल है कि हम मनुष्य बन गए। विचार करना कि आज हमारे इतने अच्छे परिणाम होते भी हैं क्या नहीं कि हम आगामी पर्याय में मनुष्य बन सकें। सोचना, समझना, गहराई से विचार करने की कोशिश करना कि हमारे ऐसे परिणाम होते हैं क्या नहीं होते, कि हम वापस कभी मनुष्य बन जाएं, अच्छी मनुष्य माने अच्छी पर्याय में चले जाएं। यहाँ संयम की इतनी सुलभता है, धर्म पालन करने की इतनी सुगमता है, देवशास्त्र गुरु का इतना सुंदर समागम है, जिनवाणी का इतना अच्छा संरक्षण अपने को प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद भी अपने दिमाग में ऐसा विचार आता है क्या, या नहीं आता? यदि नहीं आता तो आना चाहिए। किस बात का विचार आना चाहिए? ये पर्याय फ्री फोकट में नहीं मिल गई, ये मनुष्य पर्याय, ये त्रस पर्याय अपने को ऐसा ही नहीं मिल गई। ये मनुष्य पर्याय, ये त्रस पर्याय, ये जैन कुल, ये उत्तम परिवार, देव गुरु धर्म का समागम, ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। एक एक समय के परिणामों की संभाल करो। परिणामों की संभाल करना ही उत्तम परिणामों की प्रकटता का कार्य है।
परिणामों की संभाल करना ही अच्छे पर्यायों की जननी है। अच्छे परिणाम होंगे, निर्मल परिणाम होंगे तो उज्जवल पर्याय प्राप्त होंगे, और मलिन परिणाम होंगे, गंदे परिणाम होंगे, खोटे परिणाम होंगे तो खोटी पर्याय प्राप्त होंगे। आप सोचो बेचारे इनका क्या अपराध है? ये पतंगे उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं। कल हम वहाँ सिटी गए थे, एक नहर पड़ती बहुत बड़ी, ऐसी पतंगे उत्पन्न होते ना, बिजली वाले पतंगे उड़ रहे, उत्पन्न हो रहे, फड़फड़ा रहे, वही गाड़ियां जा रही, गाड़ियों के हजारों पतंगे एक साथ मरते जा रहे, उत्पन्न हो रहे, मर रहे, उत्पन्न हो रहे, मर रहे, उड़ रहे, लाइट के प्रकाश में आ रहे, दब रहे, मर रहे, गाड़ियां रोंदते हुए चली जा रही। उसके ऊपर से गाड़ी निकली तो वे सीधे सड़क पर सेट हो गए। क्या अपराध है? इतनी समझ, इतना ज्ञान की हीनता, ये भैया परिणामों की अपवित्रता का फल। यदि तड़प तड़प के नहीं मरना है, यदि तड़प तड़प के जीवन व्यतीत नहीं करना है तो अपने परिणामों को उज्जवल बनाओ। यदि बिल्कुल, क्या कहें हम आपको, बहुत दया आती है, बहुत दया आती है। बहुत दुर्लभता से अपने को जैन कुल मिला है। ये माता पिता इतने अच्छे परिवार, भैया उन्होंने भेज दिया आपको कि जाओ बेटे जैन धर्म की शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा प्राप्त करना। कितना बड़ा उपकार आपके माता पिता ने आपके ऊपर किया है, ये आपको आज नहीं लगेगा, ये आज नहीं आपको लगेगा, लेकिन धन्य है आपके माता पिता, धन्य है आपके परिवारजन जो आपको छात्रावास में, गुरुकुल में, जैन गुरुकुलों में भेज करके अपने दिल पर पत्थर रख लेते हैं और आपको जैन धर्म की शिक्षा के लिए भेजते हैं। बहुत बड़ा उपकार किया है उन्होंने, अपने दिल पर पत्थर रख के आपको बहुत उज्जवल बनाने के स्थान पर भेजा है। ये आज आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी आपके जीवन का प्रारंभ है, लेकिन जब आप बड़ी एज में पहुंचेंगे, ज्यों ज्यों बड़े होंगे, आपके सामने दुनियादारी आएगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमने बहुत दुर्लभ पढ़ाई प्राप्त की है। आपकी उम्र के बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है, आपकी उम्र के बच्चों का जीवन बर्बादी की ओर लग जाता है। आपकी उम्र के हजारों बच्चे लौकिक शिक्षा प्राप्ति की होड़ में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन आपके जीवन की निर्मलता यह है कि आपको उज्जवल जैन धर्म मिला है, आपको निर्मल जैन धर्म मिला है, आपको पवित्र जैन शासन मिला है। ध्यान रखना बेटे, लौकिक पढ़ाई का रिजल्ट हमें क्या देता है कि नौकरी मिल जाती है। लौकिक पढ़ाई का रिजल्ट हमको नौकरी में मंथली पेमेंट में नजर आता है, लेकिन इस पढ़ाई का पेमेंट पता है आपको क्या है? कि जैन धर्म की पढ़ाई का पेमेंट क्या है? ऊपर से गिनाता हूँ, केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान हमें नहीं होता, मुनिराजों को होता है, अरहंतों सिद्धों के होता है, वो प्रोसेस से मुनिराज आगे बढ़ते उनके, हमें तो कहाँ होगा केवल। लेकिन भैया क्रमशः ही तो होता है, प्रोसेस से ही तो होता है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12 पढ़ के जब हाई एजुकेशन ले लेता है, जो जिस लाइन में जाता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद ही तो नौकरी मिलती है, कि पहले दिन ही नौकरी मिल जाती है। क्रमशः ही तो प्रोसेस पूरी होती है। भाई ऐसे यहाँ है, आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, संयम अंगीकार करेंगे, परिणामों की पवित्रता बढ़ेगी, कसाएं खत्म होंगी, पाप परिणाम खत्म होंगे, कर्म नष्ट होंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही तो प्रोसेस है, ये पढ़ाई का प्रतिफल है। जन्म जन्मांतरों के दुखों से यदि मुक्त होना है तो जैन धर्म की शिक्षा अनिवार्य है, और जन्म जन्म के दुखों को यदि प्राप्त करना है तो जैन धर्म से दूर होना कोई बड़ी बात नहीं। भाई फिर से कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के यदि दुखों से बचना है, जन्म जन्मांतरों के दुखों को यदि मिटाना है, जन्म जन्मांतरों के दुखों और पापों से अपने आप को मुक्त करना है, तो जैन धर्म ही हमको एकमात्र शरण है। इसके अलावा दूसरा हमारे लिए कोई कहीं कितना भी किंचित मात्र भी शरण नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे, दुर्लभ नहीं, बड़ी दुर्लभता से अपने को मिला है, ऐसी बर्बाद करने योग्य नहीं है। एक एक समय की संभाल करना अपने लिए अनिवार्य है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। हम अपने आप को भूले इसलिए हमें दुर्लभता ख्याल में नहीं है, हम अपने आप को भूले
इसलिए मुझे इस पर्याय की दुर्लभता का भान नहीं हुआ। हम अपने आप को भूलिए, इसलिए मैं मनुष्य कितनी दुर्लभता से बना हूँ ये अपने को पता नहीं चला। हम अपने आप को भूले, इसलिए त्रस पर्याय अपने को कितनी दुर्लभता से प्राप्ति ये पता नहीं लग पाया। फिर से कह रहे, जिन्हें अपनी प्राप्त पर्याय की दुर्लभता का परिज्ञान नहीं है उनका जीवन पाप में ही बीतता है। पापों से बचना है तो प्राप्त पर्याय का सदुपयोग करना प्रारंभ करो। पापों से मुक्त होना है तो इस प्राप्त पर्याय की उद्देश्य का परिज्ञान करना प्रारंभ करो। हमें पर्याय कितनी प्राप्त हुई है? नरक गति की दुख भोग रहे थे, वहां हमने भावना भाई नरक गति में हाव न भाई, मानुष तन को पाने की। नरक गति में तो हमने बहुत अच्छे से भावना भाई कि भगवान यहाँ के दुखों से मुक्त हो जाए। ये वेदना हमसे सही नहीं जाती, ये दुख, ये कष्ट, ये यातनाएं, ये अशोक कुमार जाति के देवों द्वारा प्रदत्त असहनीय वेदना हमसे सही नहीं जाती। भगवान कैसे मुक्त कर दो। एक बार यदि मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हो गई, एक बार यदि मैं मनुष्य बन गया तो वहां जाकर के संयम अंगीकार करके, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके आत्म कल्याण के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तित होऊंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वहां तो ऐसी भावना भाई, और यहाँ आके एक एक समय को पाप में ही लगा रहे हैं, हर एक समय को पाप में व्यतीत कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे? यहाँ लिखा है दुर्लभ नहीं ज्यों चिंतामणि। जिस प्रकार से उस चिंतामणि रत्न की प्राप्ति कैसी है, बहुत दुर्लभ है, वैसे ही आगे लिखा है त्रस पर्याय ही नहीं, मतलब प्राप्त करना, त्रस करनी, इस त्रस पर्याय की प्राप्ति करना भी अत्यंत दुर्लभ है। आसानी से जिस प्रकार से वह चिंतामणि रत्न प्राप्त नहीं होता, ऐसी आसानी से त्रस पर्याय, मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल प्राप्त नहीं होते। बहुत कठिनता से हमको प्राप्त हुए। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय आने में अनंत पवित्र परिणाम, अनंत पुरुषार्थ लगता है। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय बनने में बहुत परिणामों की पवित्रता चाहिए। तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय आने में उससे ज्यादा अनंत बने परिणामों की पवित्रता चाहिए। चार इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय में मन रहित जो होते हैं, जिनमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती, असंगी पंचेंद्रिय होने में भी उससे भी अनंत गुने परिणामों की पवित्रता चाहिए, तब जाके पर्याय प्राप्त होती है। अपन को आज मनुष्य भाव प्राप्त हो गया तो अपने को क्या लगता है, अभी तो समय बहुत है, 70-80 साल का जीवन है, 25-15 साल के अपन हो गए, ऐसा लगता है कि बहुत समय है। लेकिन भैया कोई गारंटी नहीं है यहाँ से जाने के बाद इसका क्या होगा। एक अटैक आता है, जीवन खत्म हो जाता है, गाड़ी का एक एक्सीडेंट होता है, पर्याय खत्म हो जाती है, हवा का एक झोंका आता है, पैरालिसिस होता है, जीवन बेकार चला जाता है। और भैया हम कैसे अपने जीवन को बर्बादी से बचाएं, कैसे हम अपने जीवन को बर्बादी से आगे करें, कैसे हम मुक्त होने का प्रयास करें, कि अपने को जानना होगा। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से कह रहे, जीवन की सार्थकता स्वाध्याय से है, जीवन की सार्थकता संयम से है, जीवन की सार्थकता एक मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझने से, जीवन की सार्थकता इस त्रस पर्याय की दुर्लभता समझने से। इसलिए भैया ये दुर्लभता अपने को ख्याल में आ जानी चाहिए। ये दुर्लभता अपने को ख्याल में आ गई तो भैया सच कह रहे कि अपना जीवन बर्बादी से बच जाएगा। ये दुर्लभता अपने को ख्याल में आ गई तो अपन पाप से बच जाएंगे। फ्री फोकट के जो कर्म बंद अपने को हो रहे हैं प्रति समय, एक समय की एक कसाई एक समय होती है, लेकिन उसका अपने पर प्रभाव, गुस्सा तो एक समय के लिए आता है, आके चला जाता है, लेकिन उसका प्रभाव अपन भी तो देखते ना कि दिमाग चिड़चिड़ा बना रहता है, मन में असंतोष बना रहता है, गुस्सा सा होता रहता है। कि ये सब क्यों? परिणाम तो एक समय के होते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक समय के परिणामों की संभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमें अपने परिणाम संभालने के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा। घर हमने बहुत बड़ा बना लिया और हम सोचे झाड़ू लगाने के लिए पड़ोसी आए, तो पॉसिबल है करवे नहीं। भैया घर आपने बनाया ना बड़ा, तो घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी पड़ोसियों की नहीं है, किसकी है? घर हमारा है तो जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए पर्याय हमारी है, इस पर्याय की संभाल करना किसका कर्तव्य है? हमारा है।
और पर्याय की समाल पर्याय के आश्रय से नहीं होगी। पर्याय की समाल जो पर्यायवान यानी द्रव्य है, वो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से। बहुत लिखा है इसमें, तो जितना विवेचन करें उतना कम पड़ता है। कुल मिला की बात इतनी है, दुर्लभ है। बहुत दुर्लभता से, दुर्लभ माने बहुत कठिनता से अपने को प्राप्त हुई है। बहुत विशेष अनंत पुरुषार्थ हमने इसमें समर्पित किया है, तब जाके अपने को एक इंद्रिय से स्थावर से रस में आने को मिला। ऐसे पर्याय नहीं मिल गई, इसलिए जीवन को बर्बादी से जाने से बचाना होगा। परिणाम हमारे अपवित्र नहीं हो, परिणाम हमारे मलिन नहीं हो, इसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको सोचने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हमारा जीवन बर्बादी से नहीं बचेगा, पाप से नहीं बचेगा। सोचना स्वयं को है, समझना स्वयं को है, निर्णय स्वयं को करना है, लिखना है। दुर्लभ नहीं ज्यों चिंतामणि, क्यों कहे आए लगी कसतनी। लिख रहे हैं, स्पष्ट लिखा है, कोई मन की उपजी बात तो है नहीं, आगम प्रमाण है। इसलिए भैया यहाँ से प्रेरणा प्राप्त, इतनी करुणा से कहा कि दुर्लभता से प्राप्त हुई है। अरहंत पिताजी मेरे जिनवाणी सच्ची माई, ये है जिनवाणी सच्ची माई तो अनंत करुणा हम पे झलका रही। लोरियां सुना रही भैया, दुर्लभ नहीं है चिंता में, ये लिखा है। इसलिए भैया बहुत गहराई से समझना, समझ करके इस चीज को अपने में अप्लाई करना। पढ़ के कुर्ता झाड़ के निकल जाना ये स्वाध्याय नहीं है। पढ़ के थोड़ा सा सोच रहे कि हम मनुष्य हो गए, त्रस पर्याय हमको मिल गई, अब हमारे क्या कर्तव्य है, हमारा इतना पुरुषार्थ है भी या नहीं है कि हम आने वाले समय में उच्च पर्यायों को, उत्तम पर्यायों को प्राप्त हो पाए। ये सोचेंगे तो उत्तमता प्राप्त होगी, परमोत्तम रसा भी प्राप्त होगी क्रमशः। और सोचेंगे नहीं तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसी अनेकों पर्याय अपनी निकल गई, ये पर्याय भी निकल जाएगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसलिए भाई बहुत शांति से सोचना, समझना और विचार करना, हम सबका जीवन भी सार्थक बने, हमें भी अपने पर्याय की दुर्लभता का परिज्ञान हो। ऐसी परम पवित्र भावना से आज की कक्षा को हम यहीं संपन्न करेंगे। आप सभी इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करें और इन बातों को समझ करके अपने जीवन में उतारने का उपक्रम करें। ऐसी भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।